हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे कि कुंडली में धन भाव कैसे देखते हैं। कुंडली से ये कैसे जानेंगे कि कुंडली में व्यक्ति कितना धन अर्जित कर सकता है अपने जीवन काल में। तो धन की एक विशेष महत्ता है। धन ही आज के जीवन में सब कुछ है जीवन में। तो कुंडली से धन भाव जानने के लिए जो कुंडली का दूसरा भाव है वह कुंडली के धन को दर्शाता है, कुंडली के संचित धन को दर्शाता है, जो ये बताता है कि व्यक्ति के पास उसकी पैतृक संपत्ति के रूप में, उसके संचित धन के रूप में, उसके बैंक बैलेंस के रूप में उसके पास कितना धन होगा। और धन से ही संबंधित जो भाव है वो 11वां भाव है। 11वां भाव हमारे लाभ का भाव होता है, हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है, हमारी आय का भाव होता है। तो दूसरा और 11वां भाव दोनों ही हमारे जीवन में धन की स्थिति को दर्शाते हैं। अब अगर दूसरे भाव के कारक ग्रह की बात करी जाए तो दूसरे भाव के कारक ग्रह को हम गुरु को मानते हैं, शुक्र को भी कहीं ना कहीं मानते हैं। और 11वें भाव का कारक ग्रह सूर्य होता है और गुरु होता है। 11वें भाव में सभी अच्छा ग्रह देते हैं अपना फल, जो है सभी ग्रह अपना अच्छा फल देते हैं 11वें भाव में। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर धन भाव का स्वामी कुंडली में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में है तो वह बलवान माना जाएगा। तो माना जाएगा कि व्यक्ति के जीवन में उसके धन की स्थिति अच्छी होगी, उसे पैतृक संपत्ति के रूप में धन प्राप्त होगा, उसका बैंक बैलेंस ठीक होगा, वह अपने कमाए हुए धन को संचित कर पाएगा। और धन भाव का स्वामी अगर खुद की राशि में हो, मित्र की राशि में हो तो भी अच्छा हो पाएगा। धन भाव में बैठा हो तो ये एक महाराज योग है, महाधनी योग है। महाधनी योग कुंडली में कई प्रकार से बनता है, जैसे कि धन भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए, धन भाव का स्वामी नवम में, एकादश में। इन घरों में धन भाव का स्वामी अगर बैठता है तो यह महाधनी योग का निर्माण करता है। इस योग में व्यक्ति के पास अपार धन होता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में धन से सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। कुंडली में जब भी धन भाव को स्वामी लगन में जाता है तो इसका मतलब है कि उसका धन उसके व्यक्तित्व से जुड़ता है। व्यक्ति को बहुत कम मेहनत करके भी अधिक मात्रा में धन प्राप्त होता रहता है उसके जीवन काल में। धन भाव की महत्ता बहुत अधिक है। धन भाव में अगर गुरु बैठे हों, शुक्र बैठे हों तो व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में या पैतृक संपत्ति के रूप में या फाइनेंशियल कंडीशन घरों की, जो बड़े घर के बड़े होते हैं उनकी अच्छे घर में पैदा होता है इंसान, तो मिलती हैं। अब अगर हम धन भाव की बात करें, धन भाव में स्थितियाँ खराब कैसे होती हैं। जैसे धन भाव पर अगर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति को पाई रुपए के लिए तरसना पड़ सकता है, रुपए के लिए उसे संघर्ष करना पड़ सकता है। धन भाव में राहु हो तो व्यक्ति गलत कामों से पैसा अर्जित करता है, जिसका उसे बाद में बहुत ही दुगना हर्जाना भरना पड़ सकता है। तो ये भी समस्या ही करता है। धन भाव में मंगल भी इतना श्रेष्ठ प्रभाव नहीं देता है। धन भाव में शुभ ग्रह ही अच्छा प्रभाव देते हैं। और धन भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति के पास अपार धन होता है। व्यक्ति दूसरों को देकर भी धन के पास तब भी कमी नहीं होती, इतना धन होता है उसके पास। तो धन भाव का स्वामी अगर पंचम में हो, चतुर्थ में हो, नवम में हो, दशम में हो, लग्न में, एकादश में, इन घरों से संबंध हो धन भाव का तो व्यक्ति के पास धन की स्थिति अच्छी होती है। और धन भाव का स्वामी अगर 12वें घर में बैठ जाता है तो ये एक अच्छा योग भी हम कह सकते हैं और बुरा योग भी कह सकते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि क्योंकि धन भाव का स्वामी अगर 12वें में हो तो 12वें में होने का मतलब है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला होगा। अगर खर्च वो तभी करेगा जब उसके पास इनकम होगी, जब उसके पास आएगा। तो ये अगर खर्च अपने ऊपर किया जा रहा तो अच्छी बात है। वैसे धन भाव का स्वामी अगर 12वें में हो तो व्यक्ति के पास ज़्यादा खर्च करने की आदत के कारण उसके पास धन की कमी ही रहती है। धन भाव जिंदगी में धन की अच्छी स्थिति को बनाए रखने के लिए धन भाव के स्वामी का रत्न धारण कर लेना चाहिए या फिर उसके बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और धन भाव से संबंधित ग्रह की पूजा अर्चना दान संबंधित करके हम धन भाव को
अच्छा बना सकते हैं। गुरु ग्रह को अच्छा करके, गुरु ग्रह के उपाय करके हम धन भाव को अच्छा बना सकते हैं। जिस प्रकार कुंडली में धन भाव की स्थिति होगी, उसी प्रकार जिंदगी में व्यक्ति धन प्राप्त करेगा। धन भाव का समय अगर अस्त है तो भी व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति अच्छी नहीं रहती है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। धन भाव में शुभ ग्रह अच्छा फल देते हैं। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।